जी, ये समी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि सर आप आज की समाअत को कैसे देख रहे हैं, और आपकी जानिब से भी वैसे सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया था इस जो मुतनाज़ा किस्म की वो कानून साजी की गई है, तो आप क्या देख रहे हैं इसमें? देखिए, इसमें दो बातें बहुत अहम हैं। अदालत ने स्टे कर दिया था। अदालत का हुक्म ये था कि इस पर अमल दरामद नहीं होगा, तो लेकिन इसमें एक चीज़ हुई है कि नोटिफिकेशन कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कहा कि ये नाफिजुल अमल हो गया और इसका नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया। मैं समझता हूँ कि ये भी तौहीन अदालत है, इसलिए कि जब अदालत ने वाज़े तौर पर एक अपना ऑर्डर कर दिया था कि जब तक इसको देखा ना जाएगा, इसकी तमाम शिकों का अदालत जायज़ा नहीं ले लेगी, और उसमें अटॉर्नी जनरल साहब को नोटिस, पॉलिटिकल पार्टीज़ को नोटिस का भी कहा था। ये भी अदालत ने कहा था कि हो सकता है कि हम अमाइकस यानी अदालती जो मावन है उसका भी तकर्रुर करें। तो और 8 मेंबर बेंच का ये फ़ैसला था, लेकिन छुट्टी वाले दिन कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने जिस तरह नोटिफिकेशन जारी किया इसका, वो एक तरह से डिफाइंस थी सुप्रीम कोर्ट की। और ये ट्रेंड हम देख रहे हैं, पार्लियामेंट जो है इस वक्त वो उसके अंदर जो हुक्मरान है, जो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, ये आकर ये तासुर देते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को अंडू कर सकता है, और जो पार्लियामेंट ने कह दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसका जायज़ा नहीं ले सकता। ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। तो इसलिए इस लिहाज से आज की जो इस माहौल में आज की जो ये समाअत है ये बहुत अहम है। और फिर 21 अरब रुपए वाला मामला भी है, उसका अभी तक नोटिस नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है वो भी आज ज़रूर अदालत उसको देखेगी और सुप्रीम कोर्ट का वो जो बेंच है वो उस पर नोटिस करेगा। और ये भी मुमकिन है, जो मुझे लगता है कि क्योंकि एक बड़ी अपोजिशन की डिमांड भी रही है, या जिस तरह मामला संगीन होता जा रहा है, तो ये 8 मेंबर बेंच जो है, अगर अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगाज़ अगर उसका होता है, तो ये 8 मेंबर बेंच उस केस को भी टेक ओवर कर ले। इट इज़ वेरी लाइकली। इंटरनल चीज़ें भी चल रही हैं। जुडिशल काउंसिल के इजलास के लिए काजी फायज़ ईसा साहब ने ख़त लिख दिया सब लोगों को, फिर वो ख़त रिलीज़ भी हो जाता है, मीडिया में आ जाता है। तो उमर अता बंदयाल साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर से और बाहर से इस वक्त शदीद उन पर एक तरह से मैं समझता हूँ कि दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, और अवाम पर भी, सियासी जमातों पर भी। उसकी ताज़ा मिसाल रात में जो कुंजा हाउस में चौधरी परवेज़ इलाही के घर सैकड़ों पुलिस वालों का छापा, बग़ैर सर्च वारंट के अंदर जाना, तो वो एक तरह से दहशत फैलाने की कोशिश, खौफ फैलाने की कोशिश, सड़कों पर लोगों को ये मैसेज देना कि अगर तुम आओगे तो हम तुम्हारे साथ निपट लेंगे। क्योंकि कल इमरान खान साहब ने कहा था कि कौम अब निकलेगी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को अमल दरामद कराने के लिए, तो रात उन्होंने परवेज़ इलाही के घर पर फिर इस तरह से हमला किया। तो यहाँ पर एक इस वक्त वैसे लोग इतने ज़्यादा नहीं हैं, जर्नलिस्ट हैं, वकला आ जा रहे हैं, लेकिन माहौल अंदर जो है, मैं आई कैन स्मेल कि जो इस वक्त एक पाकिस्तान जिस मुश्किल दौर से गुज़र रहा है, और चीफ़ जस्टिस और उनके साथियों के लिए मैं समझता हूँ दूसरे जजेस भी, अगर कोई डिवीज़न भी है, जजेस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है, तो भी जहाँ पर इदारे की बात है, तो वो मैं एज ए पाकिस्तानी एपेक्स कोर्ट जो है हमारी अल्लाह के बाद लास्ट एक होप है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर माहौल बना दिया गया और बनाने की कोशिश की जा रही है, वो यहाँ पे जब आप आते हैं तो एक अंदाज़ा होता है कि किस कदर संगीन सूरत हाल है। बहरहाल आज इम्पोर्टेंट डे है, और देखते हैं कि अदालत किस तरीके से, क्या इसको डे टू डे समाअत इसकी होती है, या इसको, क्योंकि एक और जो पटिशन है नैब के कवानीन के हवाले से, बिल्कुल वो भी बड़े अरसे से पड़ी है, और उसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने बेनिफिट लिया है। ये सारे बरी हो गए हैं, और अब तो ये बिल्कुल धड़ल्ले से सरेआम कहते हैं जी नवाज शरीफ को वापस लाओ, और उसको जावेद लतीफ़ रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बैठ के, जजेस को बुरा भला कहते हैं। साकिब निसार को जो बुरा भला कह रहे हैं ना, ये दर हकीकत सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला कह रहे हैं कि उनको हम उनकी हैसियत के दिलों में मशकूक करके तो फिर ये कह सकें कि देखें, और जैसे अभी मरियम कहती हैं साबित हो गया, ये जज ऐसे करते थे, ये ऐसे करते थे, मेरा अब्बा बेकसूर है। उन्हीं फ्लैट्स में रहते हैं जिसकी रसीदें नहीं दी हैं, कहते हैं कि हमें नहीं पता ये पैसे कहाँ से आए हैं। और इतना कमाल है कि पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन
उन्हीं फ्लैट्स में रहते हैं और कहते हैं ये पता नहीं किसने खरीदे, ये पैसे पता नहीं कहाँ से आए, दादा जान से पूछें जाके। वो तो ऊँटों पे लाद के चले, ऊँटों पे लाद के चले गए। अब ये एक आप अंदाज़ा लगाएं। और फिर एक भगोड़ा जिसके प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पाबंदी है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, वो नज़र आ रही है लंदन से, जिसके फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड है पाकिस्तान में, लेकिन इमरान खान, पेमरा कहती है हमने कोई ऑर्डर नहीं दिया। लेकिन उनके जो उनकी तकरीर है वो नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? अब ये मुझे नहीं पता, शायद आपको पता हो। ये राजा आमिर अब्बास आए हैं, इनसे भी ज़रा इनको भी शामिल कर लें गुफ्तगू में। राजा साहब, आज क्या होगा सर? 8 मेंबर बेंच